MQM का आसिफ जरदारी को सदारती इलेक्शन में वोट देने का ऐलान। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, सदारती इंतखाबात में आसिफ जरदारी की हमायत करेंगे। जमहूरियत को 22 साल से तसलसल मिला है, इसके असरात अवाम तक पहुँचेंगे। जमहूरी कुव्वतों को इख्तलाफात सामने रख कर भी डायलॉग जारी रखने चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उम्मीद है आसिफ जरदारी बतौर सदर विफाक को मजबूत करेंगे। पहली बार होगा किसी सिविलियन ने दोबारा सदारत संभाली। कराची के मसाइल मिलकर ही ख़त्म कर सकते हैं। हम विफाकी, सूबाई और बल्दियाती सतह पर इलेक्शन की आवाज़ बनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में अशाइये के बाद हुई। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के लिए वोट मांगा। वज़ीर आज़म ने MQM के तमाम मुतालबात को दुरुस्त करार दिया। हमारे कैंडिडेट प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब हैं। 9 मार्च को इत्तेहादी पार्टियों का सूरज तलू होगा और जरदारी साहब प्रेसिडेंट मुंतखब होंगे। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब हमारे कैंडिडेट हैं। मिलकर हमें इस कश्ती को पार लगाना है। होशरबा चैलेंजेस गैस और बिजली का सर्कुलर डेट 5 खरब रुपए। PIA का कर्जा 825 अरब। बिजली की सालाना चोरी 500 अरब रुपए है। अंदाजा लगा ले सूरत हाल कितनी गंभीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के अशाइया से खिताब। कहा 1.60 ट्रिलियन महासिल के मुकदमात अदालतों में ज़ेर अल्तवा है। मुल्की मईशत मुश्किलात का शिकार, सब मिलकर खात्मा करेंगे। टैक्स बेस को बढ़ाना, टैक्स को कम करना है। कानून से कोई बरतर नहीं, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का बड़ा फैसला। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार बरतरफ करने की सिफारिश सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। एलामिया भी जारी कर दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत का जायजा आइन के आर्टिकल 206 के शिक 6 के तहत लिया गया। उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 5 के मुताबिक जजेस को तशहीर के पीछे नहीं भागना चाहिए। जजेस की तशवीश के बायस जुडिशल कौंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम कर दी, जिसके बाद इल्जामात पर वजाहत देने का हक जजेस को दे दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पर 13 मार्च तक हुक्म इम्तना में तोसी। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी नताइज की तस्दीक शुदा दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। फरीकैन को आइंदा पेशी पर अदालत में मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हदायत। अटॉर्नी जनरल ने बताया 6 मार्च के हुक्म इम्तना का असर सदारती इलेक्शन पर नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आबिद अजीज शेख का कल साहिबजादा हामिद रजा की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सिंध असम्बली में दीगर जमातों के अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के सुरेंदर और सुमीता अफजाल शामिल। MQM की फौजिया हमीद ईवान से गैर हाजिर रही। PTI का इंतखाबी धांधली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। असद कैसर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ग्रैंड अलायंस के लिए जमात इस्लामी समेत तमाम जमातों के साथ बात करेंगे। हुकूमत इन्हें बनानी चाहिए जो फॉर्म 45 के तहत जीते हैं। इस मुल्क को आइन और कानून के तहत चलने दें। हमें जेल इंतजामिया ने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। हारने वाला हार तस्लीम नहीं करता और जीतने वाला अपनी जीतने पर मुतमईन नहीं है। हमें अपनी एस्टेब्लिशमेंट से यही इख्तलाफ है। वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमारे मुल्क के रहने वाले हैं, लेकिन तमाम वसाइल इख्तियारात को अपने अंदर समेट कर उसका इर्तिकाज़ करके अगर वो समझते हैं कि फैसले सिर्फ हमारी ख्वाहिशात पर होंगे और आवाम को सिर्फ हम
दिखावे के लिए दुनिया के सामने रखेंगे, ये खेल नहीं चलेगा। हमारे साथ धांधली सियासी जमातों ने नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमें जबर की बुनियाद पर एक कौम नहीं बनाया जा सकता। धांधलियों से पार्लियामेंट बनती रही तो अपनी अहमियत खो बैठेगी। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में जो कुछ कहा वो बदनीयती पर मबनी है। अवाम को रिलीफ देने का मिशन, शहबाज स्पीड सरगर्म। वज़ीर-ए-आज़म का गरीब और मुतवस्सत तबके के लिए 7.5 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज। आटे, दालें, घी, खुर्दनी तेल, चीनी, मशरूबात समेत 19 अशिया पर 30% तक रियायत। सस्ते आटे की तकसीम के लिए नए पॉइंट्स और मोबाइल यूनिट्स बनाने की हदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बलोचिस्तान में इजाफी 2000 रुपये फ़ी ख़ानदान दिए जाएंगे। रमज़ान मुबारक में नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने निजकारी का अमल तेज़ करने का भी हुक्म दे दिया। बिजली कंपनियों को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर जायज़ा कमेटी तश्कील देने की हदायत। पंजाब कैबिनेट ने रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। 65 लाख से ज़ायद रिलीफ पैकेज मुस्तहिक लोगों के घरों तक पहुँचाए जाएंगे। रिलीफ हैम्पर में 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो बेसन शामिल होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब कैबिनेट का पहला इजलास। अशियाए खुर्दनोश को क्वालिटी यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी को टास्क दे दिया गया। मरियम नवाज़ का दौरा सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आला सिंध का 22.5 अरब रुपये के रमज़ान पैकेज का ऐलान। सूबे की 60% आबादी को 5000 रुपये नकद रमज़ान में देने की मंजूरी। 45 लाख खानदानों को रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। मुराद अली शाह की कमिश्नर को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने की हदायत। रमज़ान मुबारक की आमद। कराची में चीनी के साथ अशियाए खुर्दनोश का बहरान उठने को तैयार। कमिश्नर की रमज़ान रेट लिस्ट को होल सेलर्स ने मुस्तरद कर दिया। मुल्क की सबसे बड़ी अशनास मार्केट जोड़िया बाजार में हड़ताल। ताजिरों ने दुकानों पर ताले डालकर कारोबार बंद कर दिया। कहा, कमिश्नर कराची ने रेट लिस्ट होल सेलर्स से बगैर मुशावरत के जारी की। इस रेट लिस्ट पर सामान फरोख्त किया तो योमिया करोड़ों का नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना का कलमदान सौंपने का फैसला। जलील अब्बास जिलानी खारजा अमूर के मुशीर और तारिक फ़ातिमी वज़ीर-ए-आज़म के मावनीन ख़ुसूसी अमूर के खारजा होंगे। वज़ारत खारजा हुकाम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इसहाक डार, जलील अब्बास और तारिक फ़ातिमी की मुलाकात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए बड़ा रिलीफ। अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी नहीं रहे। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दिया। हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बहारा कहू में असलहा और शराब बरामदगी का मुकदमा दर्ज है। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील। कई वजारतें PTI के MNAs और सियासी खानदानों को मिल गई। काबीना में शामिल आकिबुल्ला खान, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, फैसल तरक्की मेंबर कौमी असम्बली शहराम तरक्की और खालिद मुर्रवत MNA शेर अफजल मरवत के भाई हैं। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के कज़न अरशद अयूब ने भी बतौर वजीर जगह बना ली। साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद खान गनी, साबिक सूबाई वजीर सेहत व ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा, मलिक लियाकत अली और दीगर को कोई वजारत न मिली। पनामा रेफरेंस में नवाज शरीफ के बेटों के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल। एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता रोज़ दौरान समाअत हसन और हुसैन नवाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दोनों 12 मार्च को पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। अदालत में पेश होकर केसेस का सामना करेंगे, इसलिए दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किया जाए।
कराची सिटी कौंसिल एहतजाज के बायस मछली बाजार बन गया। कौंसिल हाल में शोर शराबा, कब्जा, मेयर नामंजूर के नारे। मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी के काजी सदरुद्दीन को बात करने से रोका तो हंगामा उठ खड़ा हुआ। जुल्फ़िकार भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद सिंध असम्बली में जमा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, जुल्फ़िकार भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गलती तस्लीम की कि शहीद भुट्टो की फांसी गैर कानूनी थी। जो जुल्म हुआ है उसे ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करना होंगी। MQM के रुकन असम्बली अब्दुल वसीम का कहना था, नाना का कत्ल हुआ और नवासे ने फैसला सुना। हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां इंसाफ का फुकदान है। जमात इस्लामी ने भी करारदाद की हमायत कर दी। मोहम्मद फारूक बोले, जमहूरी लोगों को जोर ज़बरदस्ती नहीं, सबूत की बुनियाद पर सजा दें। नए मुआहदे से पहले IMF का डू मोर $8 अरब का नया कर्ज प्रोग्राम हार्ड टारगेट बन गया। हुकूमत को 29 अरब रुपए की सब्सिडी के साथ गैस की कीमतों पर 100 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी भी ख़त्म करना होगी। गैस के गर्दिशी कर्ज को काबू में लाने का मंसूबा भी जून तक जमा कराना होगा। IMF ने FBR को नीम खुद मुख्तार टैक्स अथॉरिटी बनाने का भी मुतालबा कर दिया। नेशनल टैक्स अथॉरिटी के विफाकी और सूबाई सतह पर टैक्स जमा करने, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को काबिल तकसीम पोल से निकालने की तजवीज़। टैक्स असलाहात के हवाले से कानून साजी भी की जाए। मोडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग शोबे की रेटिंग मुस्तहकम कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग शोबे ने ठोस मुनाफा कमाया। फंडिंग की सूरत हाल मुस्तहकम रही। पाकिस्तान में माशी और माली दबाव में कमी आ रही है। रवा माली साल माशी शरई नमू 2% रहने का इम्कान। महंगाई 29% से कम होकर 23% तक आ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की नेक तमन्नाओं पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मजहबी सकाफती वाबस्तगी के बंधन में बंधे हैं। पाक सऊदी अवाम के फ़ायदे के लिए मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। शहबाज शरीफ ने तहनीती पैगाम भिजवाने पर भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज खारियां माँ का दुख बांटने पहुंच गई। सरगोदा में बासर शख्स के जुल्म का निशाना बनने वाली मासूम बच्चे के वालिदैन से मुलाकात। मरियम नवाज ने मजलूम खानदान को दिलासा दिया। सूबाई वज़ीर को मुतासरा खानदान से राब्ता रखने और मसाइल हल करने की हिदायत। पुलिस को मुल्ज़िमान के खिलाफ केस की भरपूर पैरवी करने का हुक्म। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मरने वाले दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कलदम TTP को पाकिस्तान में हमले करने से रोका जाए, तहकीक की जाए। कलदम TTP ने जदीद फौजी सामान कैसे हासिल किया? पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान से मुतल्लिक इजलास से खिताब। बोले, कलदम TTP की अफगानिस्तान में माली ज़राए का पता लगाया जाए। अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया जाए वो कलदम TTP से ताल्लुक़ ख़त्म करे। पाकिस्तान में पहली बार 2 मरीजों में जिगर की पैबंदकारी। लबलबे की ट्रांसप्लांट का तजर्बा कामयाब। 3 मरीजों को नई जिंदगी मिल गई। PKLI में पहली बार लबलबे और स्प्लिट लीवर के कामयाब ट्रांसप्लांट किए गए। रावलपिंडी के शहरी अजीज़ यासीन ने मरने से पहले अपने आज़ा अतिया किए, जिसकी वजह से 7 अफराद को नई जिंदगी मिल गई।